हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वह क्लासें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी क्लासें अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं हम आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 22 व्यक्तियों की एक पंक्ति में दीप दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। यानी कि ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 22 लोग। और इस पंक्ति में दाहिना छोर, ये छोर होता है बायां और ये वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं दायां। जो दीप है वो दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, यानी कि यहाँ कहीं पर कौन बैठा है? 10वें स्थान पर दीप बैठा है। और आपसे पूछा है तो पंक्ति के बाएं छोर से दीप का स्थान, यानी इस साइड से आपको बताना है दीप का स्थान क्या होगा। इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा काम आपको करना है। दीप के पीछे कितने व्यक्ति बैठे हैं? 9। आप क्या करोगे? 22 में से जब 9 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 13। यानी कि दीप का जो है बाएं छोर से स्थान कौन सा है? 13वां। और आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ लिखा हुआ है DMB। चलो मैं इसको एक बार इस साइड यहाँ उतार लेता हूँ। DMB, GQF, JUJ और MYN, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा। सिंपल सा काम, इनकी नंबरिंग कर लो। डी का नंबर 4, 13, 2, 7, 17, 6, जे 10, यू 21, 10, 13, 25 और 14। अब आप सबके अंदर पहला पहला अक्षर देखो कि पहले पहले अक्षर में क्या लॉजिक लगाया गया है। 4 से 7 पर जाते हो तो कितना प्लस करते हो? 3। और 7 से जब आप 10 पे जाते हो तब भी क्या प्लस करते हो? 3। यानी 10 + 3 13 और 13 + 3 कितना होता है? 16। यहाँ जो आएगा अल्फ़ाबेट, यानी 16 नंबर पे क्या आता है? P। यहाँ पर क्या आएगा? P। अब देखते हैं दूसरे वाले को। 13 से 17 फिर 21 और 25, यानी 13 में मैंने कितने प्लस किए? 4। और 17 में कितने प्लस किए? 4। यानी 17 और 4 21 और 21 और 4 25 और 25 और 4 कितना होता है? अच्छा, 25 के बाद आता है 26। फिर ABC, यानी कि 27, 28, 29 और 25 पे आता है Y, 26 पे Z। यहाँ 25 में आपने 4 जोड़े तो 25 और 4 कितना होता है? 29 और 29 पे क्या आता है? C। यहाँ क्या आएगा? C आएगा। अब देखते हैं लास्ट वाले को। 2 से जब आप 6 पर जाते हो कितना प्लस करते हो? 4। और 6 से 10 पर जाते टाइम भी 4 प्लस करते हैं और 10 + 4 कितना होता है? 14। 14 में जब आप 4 जोड़ते हो तो क्या आता है? 18। और 18 पे कौन सा लेटर आता है? R। PCR किस ऑप्शन में दिया गया है? ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है और ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को भी ध्यान से देखिए, इनमें क्या लॉजिक लगता है। यहाँ दिया गया 8, 16, 32, 64, 128, यानी आपको पता है 8 का 2 गुना क्या होता है? 16। और 16 का 2 गुना क्या होता है? 32। वहीं 32 का 2 गुना 64। और 64 का जब आप 2 गुना करते हो तो क्या बनेगा? 128। 64 दूना 128। जब मैं 128 का 2 गुना करूंगा तब क्या आंसर आएगा? 256, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ एक काम और कर सकता था, इसका 2 गुना करके +1 भी कर सकता था, +2 भी कर सकता था, तो आपको ये वाला लॉजिक भी दिमाग में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ देखो 55, 57, 54, 58, 53, क्वेश्चन मार्क 52। ये सीरीज थोड़ी ऊपर नीचे है ना। यहाँ कई बार क्या होता है, डबल सीरीज एक साथ चल रही होती है। हम देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगेगा।
54, 58, 53 और क्वेश्चन मार्क, फिर क्या दिया गया है 52। चलो पहले यहाँ देखते हैं कितने प्लस कर रहा है 3, कितने माइनस किए 3, फिर कितने प्लस किए 4, फिर माइनस कितने किए 5। तो ये कोई सीरीज तो नहीं चल रही है, कोई लॉजिकल सीरीज तो नहीं है, ये एक बार प्लस फिर एक बार माइनस, है ना। तो हमें ऐसी कोई सीरीज देखनी है जो सही तरीके से चले। दोबारा ट्राई करते हैं। अब क्या करेंगे, हम डबल सीरीज एक साथ चलाएंगे। जैसे कि 54, फिर 55 में से एक कम किया 54, 54 में से एक कम किया 53, एक का गैप छोड़ के, है ना। और 53 में से जब आप एक कम करते हो तो क्या आता है 52। वही सेम काम यहाँ करेंगे। 57 में एक जोड़ने पर क्या आता है 58, और जब आप 58 में एक जोड़ोगे तब क्या आएगा 59, यानी 59, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें क्या था, डबल सीरीज वाला काम चल रहा था, यानी डबल सीरीज एक साथ। तो ऐसे लॉजिक भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह या अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। यहाँ दिया गया KD15, KD15, NH22, फिर दिया गया आपको क्वेश्चन मार्क का निशान, TP36 और WT43। सबसे पहले तो हम देखेंगे पहला अक्षर, यहाँ K है, N है, क्वेश्चन मार्क T और W। T का नंबर 20, W का नंबर 23, N का नंबर 14 और K का नंबर 11। आप देखते हो 11 से 14 में जाने के लिए कितने प्लस करते हैं 3, और वही 20 से जब आप 23 पर जाते हो तब भी कितने प्लस करते हो 3। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मेरे को पता करना है कि यहाँ क्या आएगा, 14 में क्या जोड़ें और फिर जो आए उसमें क्या जोड़ें 20 बने। अगर मैंने यहाँ 3 प्लस किए हैं और यहाँ भी 3, तो क्या एक बार मैं यहाँ प्लस 3 करके देख लूँ। 14 और 3 16, 16 में जब 3 जोड़ते हो तो क्या 20 बनता है। 14 और 3 कितने होते हैं 17, 17 में जब आप 3 जोड़ते हो तो 20 आता है, बिल्कुल। यानी कि यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 17, और 17 नंबर पे क्या आता है Q। अब दूसरा अल्फ़ाबेट पकड़ो, यहाँ क्या दे रखा है D, यानी कि नंबर क्या होगा 4, H का नंबर 8, P का नंबर 16 और T का नंबर 20। 4 से 8 पर गए, यानी कि कितने प्लस कर रहे हो 4। लास्ट में देखो 16 से जब आप 20 पर जाते हो तब भी कितने प्लस करते हो 4। यहाँ आपने प्लस 4 किए तो यहाँ भी एक बार प्लस 4 करके देखो, यानी 8 और 4 12। जब आप 12 में 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा 16, और 16 में 4 प्लस करने पर 20, यानी ये भी हमारी क्या एक सही सीरीज है। तो 12 पे क्या आता है 12 पे आता है L। अब देखेंगे ये जो नंबर आ रहे हैं ये कहाँ से आए, इनमें क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ आपने जोड़ा 11 और 4 को तो कितना बना 15, और 14 और 8 को जब प्लस करते हो तब क्या आता है 22। वैसे ही जब आप 20 को 16 के साथ प्लस करोगे तब क्या नंबर आएगा 36, और 20 और 23 को जब आपस में जोड़ते हैं तब क्या आता है 43। यानी ये लॉजिक मेरे दिमाग में आया जब मैंने 11 प्लस 4 किए 15, और यहाँ 20 और 16 को जोड़ा तो क्या आया 36। सेम काम आपको यहाँ करना है। आप 17 में 12 को जोड़ो कितना आएगा 29, यानी QL 29 हमारे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, जो कि हमें दिया है ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में POIT को 7 8 9 2 लिखा जाता है, यानी POIT इसका कोड क्या दिया गया है 7 8 9 2, और IOPW इसका कोड क्या दिया गया है, इसका कोड दिया गया है 8 6 2 9, और हमसे पूछा है W का कोड क्या होगा। चलो देखते हैं। अच्छा, एक सिंपल सी बात याद रखना, आपने यहाँ पे POIT और IOPW इनके नंबर सामने दे रखे हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3 चीज़ें कॉमन है, POI IOP। अब 3 अल्फ़ाबेट कॉमन है तो फिर 3 संख्याएं भी कॉमन होगी, जैसे कि 8 2 9, यानी 8 2 9। ये तीनों के तीनों नंबर जो हैं कोड किसके होंगे POI के। अब हो सकता है I का कोड 9 हो या 2 हो या फिर 8 हो, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन आपसे पूछा केवल W का है, तो W का कोड क्या होगा इनके अलावा 8 2 9 के अलावा एक नंबर बच गया 6, जो कि हमारे W का क्या होगा कोड।
यानी डब्ल्यू कोड क्या है 6, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए बदलते हैं। 8, 4, 48, 4 और 25 बराबर क्वेश्चन मार्क। प्लस और भाग को बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पे मैंने लिख दिया भाग और भाग की जगह पे क्या लिख दिया प्लस। माइनस और गुणा को भी आपस में बदल दिया जाए, यानी माइनस की जगह गुणा और गुणा की जगह माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 8/4 यानी कि 2 प्लस 48 गुणा 4 माइनस 25। 48 में जब आप 4 का गुणा करते हो तो कितना आता है 192। 192 और 192 में जब 2 जोड़ोगे कितना आएगा 194। और 194 में जब 25 घटाओगे तो क्या आंसर आता है 14 में से 5 गए 9, 8 में से 2 गए 6, 169, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 में से कोई 3 समान होंगे और एक अलग होगा। कौन सा अलग है हमें वह पहचानना है। अच्छा, क्या ये सारे नंबर किसी ना किसी संख्या से भाग जाते हैं। 15, 24, 49, 80 सब क्या है डिविजिबल है किसी ना किसी संख्या से। हमें इन चारों में कोई अलग देखना है। अलग क्या होता है, जैसे कि 49 क्या होता है 7 की स्क्वायर। क्या बाकी नंबर किसी नंबर की स्क्वायर है, बाकी स्क्वायर नहीं है, केवल एक ही है जो कि स्क्वायर है, वो क्या है 49। तो हमारा आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 6 है, यानी कितने ऐसे 6 है जिनके ठीक पहले 3 है। 6 के ठीक पहले क्या आएगा 3, लेकिन उनके ठीक बाद 0 नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए 0। 6 के ठीक पहले क्या आ सकता है 3, लेकिन 0 नहीं आ सकता 6 के बाद। और कोई भी संख्या आ सकती है सिवाय 0 के। तो देखते हैं 3 और 6 का तो पेयर ढूंढो पहले। 3, 6, 0 नहीं है यानी कि 1। 3, 6, 0 नहीं है 2। 3, 6, 0 नहीं है 3, 6। अच्छा, यहाँ पे 0 दे रखा है तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। फिर 3, 6 और कुछ रह तो नहीं गया, दोबारा चेक कर लेते हैं। 3 के ठीक बाद क्या है 6, यानी कि अनुक्रम में ऐसे कितने 6 है जिनके ठीक पहले 3 है। यानी इस 6 के पहले क्या है 3, और 6 के पहले 3 यहाँ नहीं दे रखा। यहाँ 6 के ठीक पहले क्या है 3, इस 6 के ठीक पहले भी क्या है 3, इस 6 के ठीक पहले भी 3, और यहाँ इधर इस 6 के ठीक पहले भी क्या है 3। लेकिन बाद में क्या नहीं होना चाहिए 0। यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पे भी 0 नहीं दे रखा, इधर भी 0 नहीं है, और यहाँ 0 दे रखा है तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे और इसे भी हम काउंट नहीं करेंगे। यानी हम काउंट करेंगे 1, 2 और 3। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 5 मित्र अरुण, बाला, चिन्नू, दिनेश, एल्गो उत्तर के सम्मुख एक बेंच पर बैठे हैं। अरुण बाला के निकटतम बैठा है। अरुण जो है वो कहाँ बैठा है बाला के पड़ोस में, यानी अरुण और बाला जहाँ भी आएंगे साथ में आएंगे। दिनेश चिन्नू के निकट बैठा है, यानी दिनेश और चिन्नू जहाँ पर भी आएंगे वो दोनों भी कहाँ आएंगे साथ में। दिनेश एल्गो के साथ नहीं बैठा, यानी दिनेश और एल्गो पड़ोसी नहीं है। फिर कहता है एल्गो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। अच्छा, बंदे बिठाने हैं 5, 1, 2, 3, 4 और 5। एल्गो जो है बाएं छोर पर, बायां छोर मतलब इस साइड में, तो यहाँ कौन बैठा है एल्गो। फिर अगले लाइन में क्या कहता है, यहाँ कह रहा है जी चिन्नू दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। दाहिना छोर होता है इस साइड में, ये है दायां छोर। यहाँ से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है चिन्नू, और अरुण बाला के दाएं बैठा है। अच्छा, बाला जहां भी बैठेगी उसके दाहिनी ओर कौन बैठेगा अरुण, यानी बाला के अरुण इस साइड नहीं आएगा, अरुण आएगा इस साइड में। बीच में एक लाइन थी अरुण बाला के निकट बैठा है, यानी अरुण और बाला जहां भी आएंगे साथ में आएंगे। क्या दो व्यक्ति यहाँ आ सकते हैं एक ही जगह पे, नहीं। तो अरुण और बाला को अपने को यहाँ बिठाना पड़ेगा। मैंने बिठा दिया बाला को इस साइड और बाला के
ठीक दाएं कौन बैठा है, यानी बाला और अरुण क्या है, निकटतम पड़ोसी। तो बाला और यहाँ किसको बिठाया, अरुण को। अब एक लास्ट लाइन में कहा गया था अरुण बाला के दाएं बैठा है, क्या अरुण वाकई में बाला के दाएं बैठा है, हाँ जी। अब एक बंदा कौन सा रह गया, वो देखो, वो रह गया जी आपका चिन्नू, ओ सॉरी दिनेश। तो मैंने दिनेश को यहाँ बिठा दिया क्योंकि एक ही जगह खाली थी। और आपसे एक लाइन में कहा गया था दिनेश चिन्नू के निकटतम बैठा है, क्या ये दिनेश चिन्नू के निकटतम बैठा है, बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है, दिनेश का स्थान, दिनेश का स्थान कहाँ है, सबसे दाएं, हाँ जी सबसे दाएं ही है दिनेश का स्थान। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करेंगे। इन चारों ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे और फिर इसे हम अगली क्लास में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 7 बक्से MNOP WU और G एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे रखोगे इनको MNOP, इस तरीके से आपने नहीं रखना। बट सॉरी, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको ये लाइन टू लाइन सॉल्व करना है। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि U के नीचे केवल 3 बक्से हैं, U के नीचे केवल 3 बक्से हैं। मान लो जी U यहाँ रखा है मैंने, U के नीचे केवल और केवल कितने बक्से रखे जाएंगे, 3, और एक खुद U, कितने हो गए 4, और बक्से हैं कितने टोटल 7। 4 में से 3 बक्से तो ये हो गए, तो फिर 5, 6 और 7। मैं 2 पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ, एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं। U के ठीक नीचे कितने बक्से हैं, 3, तो यानी कि बाकी 3 कहाँ हैं, U के ऊपर। फिर अगले में कहता है U और G के बीच केवल 2 बक्से हैं। अच्छा U और G के बीच में कितने बक्से हैं, 2। अब 2 का गैप देके G ऊपर भी आ सकता है और 2 का गैप देके G नीचे भी आ सकता है, तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बना ली। फिर कहता है P के ऊपर केवल N को रखा गया है, यानी P के ऊपर केवल N आएगा और बाकी सारे बक्से जो हैं वो P के नीचे आएंगे। क्या आप यहाँ पे देख के बताओ, क्या यहाँ P के ऊपर केवल N रख सकते हो, नहीं, क्योंकि यहाँ पहले से कौन बैठा है, G। तो ये वाला डायग्राम मेरा क्या हो गया, गलत। मैं यहाँ P के ठीक ऊपर किसको बिठा देता हूँ, N को, क्योंकि बाकी सारे बक्से कहाँ आएंगे, नीचे। अगले लाइन में कहता है जी M को W के नीचे, M को W के नीचे किसी स्थान पर और O के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। M जो है वो W के नीचे किसी स्थान पर है लेकिन O के ऊपर। अब 3 डब्बे हैं, यानी 3 बक्से हैं और हमारे पास 3 ही जगह खाली पड़ी है, तो इन तीनों को यहाँ रख दो, W, M और O। ये आपका एकदम सही सीटिंग अरेंजमेंट बना है। पूछा गया है W के ऊपर कितने बक्से रखे गए हैं, तो W के ऊपर कितने बक्से हैं, 1 और 1 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कथन सभी सेब टमाटर है, यानी कि सारे के सारे सेब जो हैं वो किस में आएंगे, टमाटर में। और अगली लाइन में कहता है सभी टमाटर रिम झिम है, यानी सारे के सारे जो टमाटर हैं वो क्या होंगे, रिम झिम। उसके बाद में आपको निष्कर्ष पढ़ के इस डायग्राम के आधार पे क्वेश्चन के आंसर सोल्व करने हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ रिम झिम टमाटर है, क्या कुछ रिम झिम टमाटर है, बिल्कुल सही बात है। जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हो तो कुछ वर्ड क्या होता है, सही। अगली लाइन में कहता है जी सभी सेब रिमझिम है, क्या सारे के सारे सेब रिमझिम है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। जब आप अंदर से बाहर जाते हो तो सभी वर्ड क्या होगा, सही होगा। और यहाँ पे कुछ वर्ड भी सही माना जाता है, तो यहाँ पहला भी निष्कर्ष आपका सही है और दूसरा भी निष्कर्ष आपका सही है, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 7 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति, PQRS TU और V उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। फिर पहले लाइन में कहता है S के दाएं कोई नहीं बैठा, यानी कि 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो पंक्ति की साइड है ये वाली साइड है दायां, और ये जो पंक्ति की साइड है ये है बायां।
आपसे कहा है एस के दाएं कोई नहीं बैठा, यानी कि एस जो है खुद सबसे लास्ट में बैठा है, इसके दाएं कोई भी नहीं बैठा, यानी दाहिनी साइड अंतिम व्यक्ति कौन है, एस। फिर कहता है जी एस और यू के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अच्छा, एस और यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठने चाहिए, 3, यानी 1, 2 और 3 व्यक्ति किसके बीच में, एस और यू के बीच में। फिर यू और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ मैं अगर 2 का गैप देके पी को बिठाना चाहूँ तो क्या बिठा सकता हूँ, नहीं, क्योंकि यू और पी के बीच में 2 बंदे बिठाने हैं और यहाँ पी के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो इस साइड बिठाओ, यू और 2 का गैप देके कौन आ गया, पी। फिर अगले लाइन में कहता है वी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है। क्यू ये बैठा, इसके बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा कौन आएगा, वी। अगर मैं क्यू को यहाँ बिठाऊं तो उसके बाएं पहला, दूसरा, तीसरा वी आ सकता है, आ सकता है। अगर मैंने क्यू को यहाँ बिठाया तो बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन आ सकता है, वी। अगर मैं क्यू को यहाँ बिठाऊं तो बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन आ सकता है, वी। यानी 2 पॉसिबिलिटी अपने पास बन रही है। फिर अगले लाइन में कहता है आर क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। अच्छा, यहाँ क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में आप आर को बिठा सकते हो, यहाँ तो पहले से ही पी बैठा है, तो ये क्या होगा, गलत, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी, गलत। और यहाँ क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में आप आर को बिठा सकते हो, बिल्कुल, यानी कि मैं क्यू को यहाँ बिठा देता हूँ और आर को यहाँ, और वी का स्थान ये यहाँ इस साइड में। अब एक व्यक्ति रह गया, कौन, टी, और टी को मैंने यहाँ बिठा दिया, तो ये आपके क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है टी के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं। हाँ जी, डायग्राम में देख के बताओ टी के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं। टी के दाएं बैठे हैं 1, 2, 3, 4 और 5, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको कुछ यहाँ अल्फाबेट और सिंबल की एक सीरीज दी गई है नंबरों की, और आपको कह रहा है उपरोक्त अनुक्रम का उपयोग करके लुप्त पद खोजें। यहाँ दिया गया ए बी सी अनुपात @ *2, फिर समान अनुपात का निशान लगा के आपसे पूछा गया है प्रतिशत, हैज और ई सम अनुपात क्या आएगा। अच्छा, यहाँ है ए बी सी, ऊपर इसमें भी दे रखा है ए बी सी, और @*2, और 2, यानी इस ए का कोड क्या है, @ बी का कोड क्या है, स्टार, और सी का कोड क्या है, 2। सेम काम आपको यहाँ करना है जी, परसेंट, हैज और ई के कोड बताने हैं। ये रहा जी परसेंट, सी के बिल्कुल बगल में, तो 2 के बिल्कुल बगल में क्या दे रखा है, एक्सक्लामेटरी, यहाँ क्या आएगा, एक्सक्लामेटरी वाला साइन। हैज यानी परसेंट के बाद में एक आपने गैप दिया प्लस का, इधर से भी एक गैप दे दो, ये एल का, सॉरी आई का, और हैज ये रहा, तो हैज यहाँ पे है, तो यहाँ क्या दे रखा है, एच, यानी हैज का रिलेशन किसके साथ में है, एच के साथ। यह मैंने क्या लिख दिया, एच। अब हमें बताना है ई का, फिर एक का गैप छोड़ के ई, यानी एक का गैप छोड़ के ई का रिलेशन किसके साथ होगा, क्वेश्चन मार्क के साथ, यानी यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिया गया है आंसर में, एक्सक्लामेटरी साइन एच क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेटरी साइन एच और क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आज की स्लाइड में हमारे पास में इतने ही क्वेश्चन थे। अब आप सभी वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।